ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। जैसा ही मैं भगवान भोलेनाथ को और बाबा महाकाल का एक छोटा सा भक्त हूँ, आज मैं भगवान विष्णु पुराण की एक कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। यानी विष्णु पुराण के पहले अंश का 12वां अध्याय। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद प्रदान करना। यानी जो ध्रुव था वो भगवान की तपस्या कर रहा था, तो भगवान ने उसे ध्रुव पद प्रदान कर दिया। ओम नमः शिवाय। श्री पाराशर जी बोले, हे मेरे, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उन वन से चल दिया और हे द्विज, अपनों को कृत्य कृत्य सब मानकर यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा, इसलिए वह इस पृथ्वी में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा के नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती थी, उसी सर्व पापाहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतान्वयी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार ना संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बाएं आधा भाग झुक गया, फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग भी झुक गया, और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ था, तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शोक से देवताओं को बड़ी हलचली मच गई। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवता ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। महामुने, इंद्र के साथ अति यादव कुष्मांड नामक उपदेवता ने नाना रूप धारण उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई। हे पुत्र, ऐसा कहकर कर्णयुक्त तो वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को गुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामना द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथ दुखिया को सौत के कटु बातों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा है अति उग्र तप। अरे ये निष्कल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तथा समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मौका अनुवर्तन ना कर, इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू तपस्या को ना छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू में भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई, और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र को संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योगयुक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों सियारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षस गण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के मुख से वे राक्षस राजपुत्र प्राण देने के लिए नाना प्राण से गरजने लगे, किंतु उस भगवाचित बालक को वे राक्षस उनके शब्द सियारियों और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाचित से निरंतर अपने आश्रय भूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा, और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। क्या संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं का तो बड़ा भय हुआ, अतः उसके तब से संतत हो गए। सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए।
देवता बोले, हे देवादिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या संपन्न होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। जनार्दन उत्पादन के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तब से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्र तत्व छाता है या सूर्य तत्व अथवा उसके कुबेर वरुण या चंद्रमा के पद पर ही अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न हुइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तब से निवृत्त करके हमारे हृदय को काटा निकालिए। श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र सूर्य वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करूंगा। श्री पाराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थान को गए। सर्वतात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुरत, तू वर मांग। तूने जो संपूर्ण भाव विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग ले। श्री पाराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखते हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख चक्र गदा सान धनुष और खड़ग धारण किए देख उसने प्रतिवत सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तोत्रन हो सकता है। यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव की शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट है तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेद जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तुति कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने पर प्रवृत्त हो रहा है। अतः आप उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, हे द्विजवर्य, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय संग के अंत में वेदांत में भाग से छू लिया। तब तो एक क्षण में ही राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि उनके गुण बुद्धि आदि अंतकरण चतुष्ट तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निकल ब्रह्मांडे के ब्रह्माभूत शुद्ध स्वरूप आपकी शरण में हूँ। हे सर्वात्मान, हे योगियों के चिंतमयी व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्मा नामक स्वरूप है उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजारों चरणों पुरुष वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप हैं। आप और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित हैं। संपूर्ण ब्राह्मणों को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो कुछ पदार्थ है वे सब आप ही हैं तथा विराट स्वराज सम्राट और आदि पुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर और इधर उधर सब और बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्य हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वभूत ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है, जिसमें सभी पुरुषांशों का हवन होता है। वह प्रस्ताज्य दग्धि और ग्रत तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से रिक्त साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महेश आदि जीव उत्पन्न हुए हैं।
आप ही से गौ बकरियां भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही से मुख से ब्राह्मण, भावों से क्षत्रिय, जगाओं से वैश्य और चरणों से शुद्ध प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी चंद्र, नसा, दंड से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि आकाश, सिर से स्वर्ग, छोटे से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार पहले काल में संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप प्रकट नहीं है, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में आदि अनंता आदित करने वाली और सांदिनी विच्छेद रहित संबित विद्या शक्ति अभिन्न रूप रहती है। आप में विसंज्ञा हाथ का ताप देने वाली सात्विक या तामसी अथवा अवय मिश्रा राष्ट्री कोई भी सब में नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप है। आप ही भूत सुच्चम है और आप ही नाना जीव रूप है। हे भूतांतर आत्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतकाल में आप ही में तो प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराज आदि रूपों से भावना किए जाते हैं और सहशील पुरुषों में आप ही नित्य आश्रय हैं। आकार आई सर्वभूतों में सार अथवा उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को दान करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, अतः सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मा हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं, अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मान, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया। हे जगत पते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुम को मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे अवश्य ही तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो तभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह वर मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, हो सकता है। ध्रुव बोले, हे भूत अवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान है। हे ब्राह्मण, मेरी मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे देवेश्वर, मैं दुर्वर्णित जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उससे आप ही आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूंगा। ये समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल रूप से ही त्रिलोक को भोगता है। फिर वो मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य का यह राजासा नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत है। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा रखता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझे निरंतर एकाचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था संपूर्ण बहुत से संपन्न होगा, दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयं भूमनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तापात के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना भी दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ ही है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोगों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकीय सबको उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निष्कल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों, संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से
उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातः काल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पाराशर जी बोले, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव संयुक्त स्थान में स्थित हुए। हे मुनि, अपने पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादश मंत्र के महत्व और तप के प्रभाव से उनके मान व्यवहार प्रभाव की वृद्धि ले देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने यह श्लोक कहा। हाओ, इस ध्रुव के तत्व का कैसा प्रभाव है, हाओ इसकी तपस्या का कैसा दूत है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तऋषिगण स्थित हो। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हित का वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण की करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में स्थित रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसन्न का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। जय हो विष्णु भगवान विष्णु पुराण की।